नमस्कार मित्रों। शहर की तंग गलियों में जहाँ दिन में भी अंधेरा पसरा रहता था, एक छोटी सी लड़की अनन्या अपने नन्हे नन्हे कदमों से इधर उधर भटक रही थी। उसकी आंखों में भूख की ज्वाला थी और शरीर पर फटे पुराने कपड़े। वह मुश्किल से 8 साल की होगी, लेकिन जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। ठंडी रात थी और उसकी सांसें धुआं छोड़ रही थी। उसने कई दुकानों पर जाकर भीख मांगी, लेकिन कहीं से भी उसे एक टुकड़ा रोटी नहीं मिली। उसकी आंखें भर आई और वह किनारे बैठकर सुबकने लगी। उसी समय उसकी नजर फुटपाथ पर गिरे एक वॉलेट पर पड़ी। अनन्या ने झटपट उसे उठा लिया। अंदर कई हजार रुपए थे और एक पुलिस वाले का पहचान पत्र था। उसका नाम था इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। अनन्या की आंखें चमक उठी। इतने पैसे देखकर उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि वह इससे खाना खरीद सकती है, लेकिन उसकी माँ की दी हुई सीख याद आ गई। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हालांकि उसकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी बातें अब भी अनन्या के दिल में बसी थी। उसने वॉलेट को मजबूती से पकड़ लिया और तय किया कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर लौटाना चाहिए। ठिठुरती रात में वह पुलिस स्टेशन पहुंची। बड़े साहस के साथ वह अंदर गई और कांपती आवाज में बोली, साहब, ये वॉलेट आपको सड़क पर गिरा मिला था। मैंने इसे उठा लिया। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, जो अपनी बेरामी के लिए बदनाम था, उसने घूर कर लड़की को देखा। वह एक क्रूर और कठोर इंसान था जो गरीबों से सख्ती से पेश आता था। उसने वॉलेट झपट कर लिया और गुस्से से कहा, कहाँ से चुराया ये? सच सच बता, वरना अभी लॉकअप में डाल दूंगा। अनन्या डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं चुराया, सच में मुझे फुटपाथ पर गिरा हुआ मिला था। रणवीर ने उसे शक की नजर से देखा और फिर वॉलेट चेक किया। सारे पैसे और कार्ड वैसे ही थे, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। तूने इसमें से कुछ पैसे निकाल तो नहीं लिए? उसने सख्त आवाज में पूछा। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं लिया, अनन्या ने कांपते हुए कहा। रणवीर ने एक पुलिस वाले को इशारा किया, इसे अंदर ले जाओ, पूछताछ करनी होगी। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। अनन्या की आंखों में डर था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ईमानदारी का इनाम उसे इस तरह मिलेगा। रणवीर ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया। रात भर वह ठंड में ठिठुरती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसके पेट में भूख की आग लगी थी, लेकिन पुलिस वालों को उसकी परवाह नहीं थी। अगली सुबह एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर वहां आई, जिसका नाम नंदिता था। उसने जब अनन्या को इस हालत में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये बच्ची यहाँ क्यों बंद है? उसने सख्त लहजे में पूछा। सर ने इसे पकड़ा है, कह रहे थे कि ये झूठ बोल रही है, एक कांस्टेबल ने जवाब दिया। नंदिता को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अनन्या को अपने केबिन में बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा, सच सच बताओ, क्या हुआ था? अनन्या ने सुबकते हुए पूरी बात बताई। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत रणवीर को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारे अंदर? ये बच्ची भूखी थी, लेकिन फिर भी इसकी ईमानदारी को तुमने शक की नजर से देखा। रणवीर शर्मिंदा था, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। नंदिता ने अनन्या को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसे खाना खिलाया, साफ कपड़े दिए और उसकी पढ़ाई का भी इंतजाम किया। धीरे धीरे अनन्या की जिंदगी बदल गई। रणवीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेरहम छवि को बदलने का निश्चय किया। उसने अनन्या से माफी मांगी और उसे गोद लेने का फैसला किया। अब अनन्या सिर्फ एक भूखी बच्ची नहीं थी, बल्कि उसकी ईमानदारी ने
उसकी तकदीर बदल दी थी।